Today we are going to discuss about the Ladki Bahin Yojana of the Maharashtra state. You know Maharashtra, which is also called the growth engine of India. So लास्ट इलेक्शन 2024 के इलेक्शंस में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी. आप सबको पता ही है, काफ़ी फेमस स्कीम है. तो रिसेंटली अभी क्या न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने जो बेनिफिशरीज है वो 2.43 करोड़ से 1.66 करोड़ कर दिया. और उसका जो रीज़न उन्होंने दिया है कि दे फेल टू कंप्लाई विद द EKYC, जो मैंडेटरी EKYC था. ठीक है, इस स्कीम में वो लोग 1500 एवरी मंथ टू वन वुमन ऑफ फैमिली दे रहे थे. ठीक है, उनका जो मोटिव था बिहाइंड दिस स्कीम वॉज दे वर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमन. दे वर ऑल्सो सीकिंग टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द वुमन, एंड ऑल्सो जो डिसीजन मेकिंग रोल है वुमन का उसे इंक्रीज़ करना चाहते थे इन अ फैमिली. ठीक है, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम इस स्कीम की जो अमाउंट है वो 1500 से 2100 कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है. अपोजिशन का तो ये कहना था कि दे जस्ट डिड टू सिक्योर द इलेक्टोरल गेन्स, ताकि उन्हें वोट मिल सके. ठीक है, रिसेंटली लेकिन जो कैग है, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट्स करता है हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए उन सबको, और भी चीज़ें ऑडिट करते हैं वो. तो उन्होंने कहा है कि ये जो स्कीम में एक्सपेंडिचर है वो अनजस्टिफाइड है, क्योंकि इससे बजट में जो है वो डिफिशिएंसीज आ रही है. जो एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कहीं और स्कीम का कहीं और एक स्कीम का जो अमाउंट था उसको रीअप्रोप्रिएट करके इस स्कीम में डाल दिया गया है. और ये स्कीम जो तय अमाउंट था 29,000 करोड़ का, उसे बढ़ा के 33,000 करोड़ कर दिया, जो कि सरप्लस हो गया 3,500 करोड़ का. तो जो ये एक्सपेंडिचर है ये एक प्रकार से अनएक्सप्लेन्ड है, काफ़ी ज़्यादा बजट के बाहर है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये बजटरी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैग. और उसके बाद जो EKYC की रिक्रूटमेंट थी, जिसमें इन्होंने सीधा 2.43 करोड़ से 1.66 करोड़ रिड्यूस कर दिया बेनिफिशरीज़ को. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज आर फ्रॉम द रूरल इंडिया, क्योंकि ये स्कीम में इन्होंने एक लिमिट क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड करते कि जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होगी उन्हें ये दिया जाएगा. तो अब ये बात है कि मेनली 2.5 लाख इनकम वाले जो है वो रूरल इंडिया में ही रहेंगे, और कुछ अर्बन एरियाज़ में भी रह सकते हैं, जो जैसे कि हाउस हेल्प हो गया या फिर जो मेनियल टास्क करते हैं, मेनियल वर्क टू फॉर सर्वाइवल. लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो KYC कैसे करे. मेनली मोस्ट ऑफ द लोगों के पास मोबाइल नहीं होता, स्मार्टफोन. तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम राइज हो सकती है, लाइक डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम, ये डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज. सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग कि क्या इन्होंने सही किया बेनिफिशरीज़ को रिड्यूस करके इतना.